नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही अहम श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये है अध्याय 1 श्लोक 40। हमारे पास इस श्लोक का संस्कृत टेक्स्ट है, उच्चारण, शब्दार्थ, अनुवाद और हाँ, इसकी एक विस्तृत व्याख्या भी है। तो हमारा आज का मकसद क्या है? हम अर्जुन की उस दलील को समझना चाहते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था, और खास तौर पर कुल धर्म के विनाश का जो उसे डर था, उसे समझना है। श्लोक कहता है मोटे तौर पर कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म वो पूरे कुल पर हावी हो जाता है। चलिए इसी को खोलते हैं जरा। तो श्लोक है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। इसका मतलब जैसा हमने कहा, कुल का नाश तो पारंपरिक पारिवारिक धर्म खत्म, और धर्म खत्म तो पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। यही है ना? हाँ बिल्कुल, पर यहाँ कुछ शब्दों पर थोड़ा और ध्यान देना जरूरी है मुझे लगता है। जैसे ये शब्द है कुलक्षये, इसका मतलब सिर्फ परिवार के सदस्यों की मौत नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में पूरी सामाजिक इकाई, वो जो पूरा वंश या समुदाय है ना, उसके ताने बाने का टूटना है। अच्छा, तो ये सिर्फ लोगों का मरना नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम का, एक पूरी व्यवस्था का डया जाना है। ये तो सच में गहरी बात है। और कुल धर्माः सनातना, इसका क्या मतलब हुआ फिर? बिल्कुल, कुल धर्माः सनातनः का मतलब है वो खास पारंपरिक धार्मिक नैतिक कर्तव्य जो हर कुल में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। इन्हें सनातन कहा गया है, मतलब जो परंपरागत है, लंबे समय से स्थापित है। जरा सोचिए, जैसे पितरों का श्राद्ध करना, विवाह के कुछ खास नियम मानना, परिवार की संपत्ति का बंटवारा कैसे हो। हाँ, समझ रहा हूँ। बच्चों को कुल की विद्या या हुनर सिखाना, संकट के समय एक दूसरे की रक्षा करना, ये सब चीजें, ये सब उस ताने बाने का हिस्सा थे जिसे अर्जुन कुल धर्म कह रहा है। आप कह सकते हैं कि ये वो धागे थे जो परिवार और समाज को बांध कर रखते थे। और यहीं ये समझना भी जरूरी है कि यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब वो बड़ी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था है जो समाज को एक स्थिरता, एक संतुलन देती है। और कुल धर्म जो है वो इसी बड़ी व्यवस्था के अंदर परिवार के लेवल पर निभाए जाने वाले कर्तव्य हैं। समझ गया, हाँ। तो जब श्लोक कहता है धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पारिवारिक कर्तव्य, ये कुल धर्म टूटते हैं तो वो जो बड़ी सामाजिक व्यवस्था है जिसे धर्म कहा जा रहा है वो भी कमजोर पड़ जाती है। एकदम सही, बिल्कुल यही मतलब है। धर्मे नष्टे अधर्म अभिभवति का मतलब है कि जब ये नैतिक और सामाजिक व्यवस्था, ये बैलेंस बिगड़ता है तो समाज में अन्याय, स्वार्थ, अराजकता फैलती है, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन यानी अधर्म वो प्रभावी हो जाता है। अर्जुन को असल में यही डर सता रहा है कि समाज में विश्वासघात और अव्यवस्था फैल जाएगी, जिससे पूरी सामाजिक संरचना ही चरमरा सकती है। तो यहाँ धर्म को एक तरह की क्या कहते हैं, संतुलन साधने वाली शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बिगड़ने से अधर्म यानी असंतुलन वो हावी हो जाता है। इन शब्दों का मतलब समझने के बाद तो अर्जुन की चिंता की गहराई और साफ हो जाती है ना? वो सिर्फ लोगों की मौत नहीं देख रहा था, उसे डर था कि युद्ध एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देगा जिससे सब कुछ बिखर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अर्जुन का तर्क एक क्रम में चलता है। आप देखिए, युद्ध होगा तो कुल का नाश होगा, मतलब योद्धा मारे जाएंगे, परिवार बिखरेंगे, फिर कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट होंगे, परंपराएं टूटेंगी, नैतिक नियम टूटेंगे, और जब कुल धर्म नष्ट होंगे तो अधर्म फैलेगा, जिससे अंत में पूरा समाज ही नैतिक रूप से खोखला हो जाएगा। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ा फैसला, जैसे यहाँ युद्ध का निर्णय, उसके कितने दूरगामी और विनाशकारी सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि अर्जुन की नजर में युद्ध से सिर्फ भौतिक हानि नहीं होगी, बल्कि एक बहुत गहरी नैतिक और सांस्कृतिक हानि भी होगी। वो उन शाश्वत मूल्यों और परंपराओं को लेकर चिंतित है जो समाज को सुजामनहट मतलब जोड़े रखती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये डर आज भी प्रासंगिक है? हाँ। मतलब जैसे आजकल युद्ध ना भी हो, पर मान लीजिए कोई बड़ी आर्थिक मंदी आ जाए या कोई नई टेक्नोलॉजी आए जो हजारों लोगों की नौकरियां छीन ले, क्या वहाँ भी एक तरह का कुलक्षय
और कुल धर्म नाश देखने को मिल सकता है? अरे ये तो बहुत दिलचस्प सवाल उठाया आपने। हाँ। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अर्जुन की चिंता का जो सार है वो आज भी प्रासंगिक लगता है। हाँ। आपने जो उदाहरण दिए, आर्थिक मंदी, तकनीकी बदलाव, या फिर मान लीजिए बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, माइग्रेशन होता है, ये सब चीजें भी तो सामाजिक संरचनाओं को हिला देती हैं ना? हाँ बिल्कुल। जब परिवार या समुदाय पर ऐसा कोई बाहरी दबाव आता है तो उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उनकी आर्थिक सुरक्षा, भविष्य की योजनाएं, आपसी रिश्ते, ये सब प्रभावित होते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आधुनिक कुल धर्म का विघटन ही है। और अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे मुश्किल दौर में जो स्थापित नैतिक मूल्य होते हैं, जो सामाजिक ताना बाना होता है, वो भी कमजोर पड़ता है। अपराध बढ़ सकते हैं, आपसी भरोसे में कमी आ सकती है, लोग शायद ज्यादा स्वार्थी हो जाएं। तो हाँ, ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि सामाजिक ढांचे का टूटना सिर्फ बाहरी नुकसान नहीं है, बल्कि ये गहरा नैतिक और सांस्कृतिक संकट भी पैदा कर सकता है। तो आज हमने गीता के श्लोक 1.40 के जरिए ये समझा कि अर्जुन किस तरह कुल, परंपरा यानी धर्म और सामाजिक स्थिरता के पीछे एक बड़ा गहरा अटूट रिश्ता देख रहा था, और क्यों उसके लिए युद्ध से पीछे हटना इतना जरूरी लग रहा था। ये सिर्फ वो कायरता नहीं थी, बल्कि एक गहरी सामाजिक चिंता थी। हाँ बिल्कुल। और ये चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल भी हमारे सामने रखती है, मुझे लगता है कि कोई भी समाज, चाहे वो प्राचीन हो या आज का आधुनिक समाज, जब बड़े बदलाव या उथल-पुथल के दौर से गुजरता है, जैसे युद्ध हो या कोई तीव्र तकनीकी क्रांति हो या गहरा सांस्कृतिक परिवर्तन, तो वो अपने आवश्यक धर्म यानी अपने मूल नैतिक और सामाजिक मूल्यों को कैसे बचाए रख सकता है। इन सनातन समझे जाने वाले तत्वों को, जो समाज को एक आधार देते हैं, उन्हें एक लगातार बदलती दुनिया में सहेज कर रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और ये कैसे निभाई जा सकती है? ये एक विचार है जिस पर हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं।